यस पास्टर मनीष। लास्टली हम देखेंगे द सरेंडर्ड लाइफ फॉर गॉड्स ग्लोरी। अगर आप एक प्रचारक हैं तो आपका जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित होना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कुलुसियों उसका 1:25, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। तो यहाँ पे लिखा है कि जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार, सुसमाचार के बारे में कहा जा रहा है, सेवकाई के बारे में कहा जा रहा है, मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए सौंपा गया। परमेश्वर का सेवक बना और तुम्हारे लिए सौंपा गया। तो पौलुस कह रहा है कि मेरा जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि संपूर्ण रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए सौंपा गया है, समर्पित है। और जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को सौंपने की बात करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कि हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो एक सेवक है। और सेवक का मतलब अगर हम बेसिकली समझे जानना चाहें तो एक स्लेव होता है, सर्वेंट नहीं। कई बार हम लोग बोलते हैं सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ गॉड। सर्वेंट ऑफ गॉड भी सही वर्ड नहीं है, स्लेव ऑफ गॉड, क्योंकि सर्वेंट के पास भी थोड़ा फ्री विल होता है। जो नौकर है, आज चाहे तो आपके पास घर से काम करना छोड़ सकता है, लेकिन अगर वो गुलाम है वो छोड़ नहीं सकता। तो गुलाम और नौकर में ये फर्क होता है, दास में ये फर्क होता है। तो गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती है, एक बार गुलाम बन गया तो जिंदगी भर गुलाम बन गया। गुलाम का कोई आजादी नहीं होता है। गुलाम ना तो अपने तरीके से सोच सकता है। गुलाम का मतलब यह है कि उसका जीवन खत्म, कुछ नहीं है, मालिक जो कहेगा अब वो होगा। गुलाम को ना तो सोचने की आजादी है, गुलाम को ना तो देखने की आजादी है, गुलाम को ना तो खाने की आजादी है ना पीने की आजादी है। मालिक की इच्छा के अनुसार गुलाम खाएगा, पिएगा, सोएगा, काम करेगा, ये होता है गुलाम। तो जब मसीह जीवन में हम आते हैं तो मसीह जीवन में भी हम उस एटीट्यूड को देखते हैं पौलुस का, जो कहता है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सेवक बना या दास बना, गुलाम बना, किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो एक सेवक को याद रखना, एक गुलाम को याद रखना। अगर आप प्रचारक बनना चाहते हैं, आपको याद रखना है कि आप परमेश्वर के एक गुलाम बनने के लिए क्या तैयार हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रचारक है वो प्रचार से बड़ा बन जाता है। कई बार लोग प्रचार से ज्यादा प्रचारक से प्रेम करने लगते हैं। कई बार लोग प्रचार से ज्यादा प्रचार से उम्मीद रखने लगते हैं। उनका आशा संदेश पे नहीं लेकिन संदेश देने वाले पे हो जाता है। तो हमें वहां पे बचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। और ये बहुत पॉसिबल है, क्योंकि जब आप पब्लिक मिनिस्ट्री में आते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों के बीच में आ जाते हैं, आप एक पब्लिक मिनिस्ट्री में आ जाते हैं और सेटन यहाँ पे आपको यूज कर सकता है या फिर आपके जीवन में दखलंदाजी कर सकता है और लोगों को ऐसा इस्तेमाल कर सकता है जहां पे लोग आपसे ज्यादा प्रेम करने लगे, लोग आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगे और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग यूज टू हो जाते हैं अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। और वो कहीं ना कहीं परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बैठ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम इस चक्कर में न पड़े। अगर आप एक प्रचारक हैं, आपको याद रखना है कि आप एक गुलाम हैं। आपका काम है आना, प्रचार करना, रास्ते से हट जाना। जैसा हम लोग कुछ संडे पहले देख रहे थे फिलिपुस के बारे में, कि वो गया, उस जो कुछ देश से जो अधिकारी था वो आया, वहां पे आ रहा था। फिलिपुस वहां पे पहुंचा, उसने वहां पे उसको प्रचार किया, समझाया, बपतिस्मा दिया और आत्मा ने फिलिपुस को वहां से हटा दिया। लेकिन लिखा है कि वहां का जो अधिकारी है वो आनंदित होते हुए वहां से गया। तो फिलिपुस आया, परमेश्वर का काम किया और परमेश्वर से हटा दिया। ना तो फिलिपुस को बुरा लगा कि मुझे वहां पे क्यों नहीं रखा गया, और न ही उस खोजी को कि फिलिपुस को क्यों हटा दिया गया। तो फिलिपुस ने इस तरीके से सुसमाचार को प्रस्तुत किया कि अब जो खोजी था या अधिकारी था उसका आनंद सुसमाचार पे इतना था कि अब वो सुसमाचार में ही आनंदित होते हुए वहां से गया। वो फिलिपुस को ढूंढ नहीं रहा था कि कहाँ गया मुझे प्रचार सुनाने वाला, कहाँ गया मेरा फेवरेट प्रीचर, कहाँ गया मेरा प्रचारक, और मुझे बहुत दुख लग रहा है, कहाँ चला गया, मुझे उसने सुसमाचार, कुछ नहीं। तो आपको याद रखना कि आपको लोगों के और परमेश्वर के बीच में नहीं आना है। आपका काम है प्रचार करना, सत्य को प्रस्तुत करना, सुसमाचार को रखना और वहां से हट जाना, ताकि लोग परमेश्वर के साथ जुड़े, ना कि आपके साथ। तो आपका जो बीच का कनेक्शन है उस तार को हटाना है, क्योंकि लोग कई बार परमेश्वर के साथ जुड़ना तो चाहते हैं
लेकिन कैसे जुड़ना चाहते हैं? प्रचारक के थ्रू। तो हम वो मीडिएटर बन जाते हैं, बिना हमारे कुछ नहीं होता। तो हम फेवरेट बन जाते हैं और हम लोग बन जाते हैं मुख्य नायक और परमेश्वर बन जाते हैं साइड में बन जाते हैं। ये लास्ट पॉइंट पे जो है मैं भी ऐड करना चाहूँगा, और ये बात सच है, इसीलिए आज हम बहुत सारे लोग वचन प्रेमी से ज़्यादा प्रचारक प्रेमी देख रहे हैं। और मैं बाहर की बात क्या करूँ, हमारे ही चैनल को जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है हमें जीए टीम को या पास्टर मोनिश को या फ्रांसिस को भी क्या कर लेते हैं, एकदम एकदम सेंटर फोकस बना के रख लेते हैं। नहीं ब्रदर आप बोलो। इसलिए मैं कई बार हमारे पेज में भी देख चुका हूँ, कुछ लोग बहुत ही स्ट्रांगली हमको फॉलो करते हैं। अगर किसी शब्द को लेकर मैंने उनको कुछ कहा हो या फिर उनके विपरीत के कुछ शिक्षाएं हमने दे दिया, तो वो लोग निराश होकर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच विचार जो होती है वो क्या कहते हैं ना, वो वचन से ज़्यादा मेरे ऊपर हो जाता है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे भी सुन रहे हैं तो आपको जो है मेरा फ़ैन नहीं बनना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारा काम, हमारा मकसद जो है चेला बनाना है, हमारा मकसद जो है फ़ैन बनाना नहीं है। तो इस चीज़ में आपको भी सावधानी बरतनी है कि ये मेरे लिए भी एक खतरा हो जाएगा कि अगर परमेश्वर और आपके बीच में मैं आके खड़ा हो गया, देन ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो आपको हमेशा मुझे जो है और कोई भी प्रचारक को और कोई भी बाइबल टीचर को जो है एक सपोर्ट फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करना है, एक टूल के समान इस्तेमाल करना है, ना कि बाइबल का और वचन का रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करना। अगर आप भी प्रचारक बन रहे हैं, ये बात ज़रूरी है कि लोग आपके ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर ना हो जाए, बल्कि आपके अलावा भी जो है वो आपने आपसे स्टडी कर पाएँ। और इतना ही नहीं, वो आपसे ज़्यादा आपके लाइफ से ज़्यादा वो परमेश्वर के वचन से इंस्पायर हो। ये मैं क्यों इस बात को दबा दबा कर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे यूथ मीटिंग में मुझे ये सुनने मिलता है, काफ़ी सारे मैसेजेस में मुझे देखने मिलता है जहाँ पर लोग मुझे कहते हैं कि ब्रदर मैं आपसे इंस्पायर हो रहा हूँ, ब्रदर आपको देखकर मेरे अंदर इच्छा आ रही है, ब्रदर आपको देखकर मैं ये कर रहा हूँ। अच्छी बात है, इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन वो लेवल 1 होगा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखने के लिए दूर से वो क्या किए, वो याजक फरीसी लोग आए थे, वैसे हो सकता है आप मेरे द्वारा जो है परमेश्वर के उस जुनून में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन स्टेप 1 वो होगा, स्टेप 2 आप आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1 में ही रह गए तो आपके लिए जो है खतरा हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स में इसमें एक बहुत जरूरी चीज है जो एक प्रीचर को करना है, जब भी आप देखें कि लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए। ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि कई बार लोगों से हमारा प्रेम और प्यार इतना हो जाता है कि हमको उनसे कटना बहुत दिक्कत होता है। तो बहुत केयरफुल आपको होना है कि अगर आपको कहीं लगे कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, तो चाहे कितना पेनफुल हो वो, आपको उसको अलग करना पड़ेगा। प्रभु आपके इस डिसीजन को ऑनर करेगा, क्योंकि आप इस चीज को उस व्यक्ति को बुरा लगने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं ताकि परमेश्वर को बुरा ना लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं, मैं चुरा रहा हूँ। तो परमेश्वर की महिमा किसी भी रीति से चुरनी नहीं चाहिए, कोई भी चुरा सके। अगर आप वो टूल बन रहे हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा से लोग हट रहे हैं और आपको देख रहे हैं, आपको डिस्कनेक्ट करना होगा ऐसे लोगों से। पेनफुल है, दुखदायक है, कठिन है, लेकिन सेवक को ऐसा करना ही पड़ेगा, प्रचारक को ऐसा करना ही पड़ेगा। तो आशा कर